हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, साथ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, इतना उनके रहम के लिए, हम हमारे ऊपर उनके आशीष के लिए, इसलिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप सभी के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देने के लिए और अपने कमेंट्स के थ्रू अपने एनर्जी शेयर करने के लिए। तो आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जितने भी सोल ब्रदर सिस्टर हैं, जितने भी सब्सक्राइब किए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप सभी को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइम देकर सुनने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, आपके पर्सन के करंट फीलिंग आपके लिए क्या है आपको जानना है, या फिर आपको इनर वर्क रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप सेशन बुक करके उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो चेक कर लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ आपके लिए एनर्जी इस हिसाब से है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सबको सुविधा कर रहे हैं जिस तरह से आपके फाइनेंशियली ग्रोथ हो सके। फाइनेंसेस के लेकर आपको हेल्प मिल सकता है, फाइनेंसेस को लेकर डिवाइन आपको राह दिखा सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होप मिलेगा, जहाँ पर आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, आपका फाइनेंसेस कहीं पर स्टक हो गया था, या फिर फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत वरी थे कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे आगे बढ़े। तो वो चीज़ के लिए आपको आपका जो वरीनेस है, जो टेंशन था, जो आप पैनिक कर रही थी या फिर डर रही थी, तो वो चीज़ को डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। आपको डिवाइन की तरफ से आपके लिए असिस्टेंस भेजा जा रहा है। सम न्यू आइडिया हो सकता है, सम न्यू हेल्प हैंड हो सकता है, जो आपको हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको हेल्प कर रहेगा फाइनेंशियली। ये चीज़ डिवाइन की तरफ से आपके लिए है। और आपको अपने रिलेशंस को लेकर भी कहीं ना कहीं न्यू होप दिख रहा है। जो स्टक एनर्जी में थे या फिर जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन में था, जो ब्लॉक लग रहा था आपको, वो चीज़ कहीं न कहीं आपको मतलब हेल्प करते दिख रहा है। तो कल का एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि कल तो अगर डेट के हिसाब से देखेंगे तो ये ऐसे हो रहा है कि 3 जून 2025, तो उसको अगर आप सम करेंगे तो आपको 369 मिलेगा। तो ये कुछ एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, 369 का एनर्जी। और मतलब लकीली चैनल का नाम भी उसी हिसाब से, वही नंबर के हिसाब से कॉम्बिनेशन में भी है। तो डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग्स रख रही है, सबके लिए है। ये जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं दुनिया में, सबके लिए ब्लेसिंग्स है। जो भी जिस स्टेज में है, उनका नेक्स्ट स्टेज के लिए, उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है। आप न्यूली अवेकन हैं तो आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए आ रहा है। जो अपने जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, अपने जर्नी में आधे तक पहुंच गए हैं, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप्स के लिए, उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है। तो डिवाइन जिस तरह से जो भी स्टेज में डिवाइन फेमिनाइन है, उनके लिए ब्लेसिंग्स है, ऑफरिंग्स है, प्रोस्पेरिटी है। क्लेम कीजिएगा ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्योंकि डिवाइन खुद आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। ये एनर्जी, कस्मिक एनर्जी हमेशा साथ रहता है, वो आपको हमेशा हर तरीके से असिस्ट करता है। नेचर और यूनिवर्स साथ ही रहते हैं, आपका हर बात को सुना जाता है, आपके एवरी हार्ट बीट को सुना जाता है, आपका जितने भी आंसू हैं वो उसको सुना जाता है, जितना दर्द, सब सब सुना जाता है। डिवाइन सब सुनते हैं। आपको तुरंत अगर उसका कुछ अगर नहीं मिल रहा है मतलब रिप्लाई, तो मत समझिएगा कि डिवाइन आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, सब सुना जाता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि हमें कुछ लेसन सीखना है, और लेसन सीखने के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो आपको सीखना ही है। तो ये चीज़ भी है कि आप जितने जल्दी सीखेंगे, जितने जल्दी आप चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, जितने जल्दी अपने खुद पे काम करना शुरू करेंगे, तो लाइफ में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। तो आपको इस तरह से आपका एनर्जी फेमिनिन कि आपको ये कनेक्शन के लिए भी न्यू होप आया है। आपको आपके डीएम की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। एक सोल सिस्टर है हमारी, वो सेशन ली थी कुछ दिन पहले, तो वो अपने डीएम से, वो भी मैरिड हैं, उनके डीएम मैरिड नहीं है, लेकिन अपने डीएम से वो, उनके डीएम हमेशा मतलब आते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो जब आफ्टर सेशन, मतलब ड्यूरिंग सेशन हम उनसे जब बात हुआ, तो ये गाइडेंस था कि उनके लिए कि उनको अपने तरफ से कुछ भी एनर्जी नहीं देना है। तो वो टच में थी, तो वो बोल रही थी कि मैम मुझे बहुत मन हो रहा है, बहुत याद आ रहा है अपने डीएम का,
तो ये चीज़ यही है कि आपको अपना एनर्जी नहीं देना है। याद आता है फेमिनिन, ये ईज़ी नहीं है क्योंकि वो आपका ही काउंटर पार्ट है ना, अपने अपने सोल से कैसे अलग हो सकते हैं? आप कैसे दूर रह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आपके साथ आपके डीएम का जो कनेक्शन है, ये बाकी दुनिया में जो कनेक्शन होता है उसी जैसा नॉर्मल है, नहीं है। वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है और ये सोल टू सोल कनेक्शन है, ऊपरी कनेक्शन नहीं है, बाहरी-बाहरी चीज़ नहीं है, पूरा अंदर से रूट से जड़ जो मतलब जुड़ा हुआ है। तो आप अपने डीएम को नहीं भूल सकते, लेकिन रजिस्ट करने से भी ज़्यादा पेन होता है। तो फिर मैं बोली थी उनको कि आप उनको अपने डीएम को कॉल मैसेज नहीं करना है। बहुत मुश्किल से रोकी थी उनको। तो कल उनको उनके डीएम अपने तरफ से कॉल किए और बोल रहे थे कि मैम मेरे डीएम बहुत प्यार से बात किए, जैसे पहले बात करते थे वैसे नहीं किए हैं, बहुत प्यार से बात किए हैं और लबी-डबी होकर बात किए हैं। तो ऑब्वियसली आप अगर एनर्जी नहीं देंगे तो वो अपने आपके एनर्जी को क्रैब करके आपके तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो ये चीज़ में इसका नेक्स्ट अब क्या करना है? इसका नेक्स्ट ये है कि आपको अभी पता चल गया कि आप अपने डीएम को अगर एनर्जी नहीं देंगे, तो आपके डीएम कहीं रन नहीं करेंगे। बल्कि उसका उल्टा होता है, आप एनर्जी देंगे तो वो रन कर जाएँगे। तो इसका मतलब कोई भी डीएम जितने भी हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने डीएम को बात नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, तो वो किसी दूसरे के पास चले जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। उनको अगर जाना है तो वो जाएँगे। आप कॉल करें, ना करें, मैसेज करें, ना करें। तो इसके टाइम ऐसे टाइम में आपको क्या करना है? आपको ऐसे करना है, आप अपने खुद पे फ़ोकस करना है, इनर वर्क करना है, आगे बढ़ना है, एनर्जी देना नहीं है, डीएम ऑटोमेटिक आएँगे। एटलीस्ट आपको ये फ़ील तो नहीं होगा कि आप यूज़ हो रहे हैं या फिर आपको ये फ़ील नहीं होगा कि आप अब जर्नी में स्टक हो गए हैं। आपको पता चल गया कि एक इंसान आपके लिए है, वो उसको डिवाइन बनाए हैं आपके लिए, आपको बनाए उनके लिए। तो आपके दिमाग में जो ज़हन में से जैसे डीएम नहीं जाते हैं, जब तक आप एनर्जी देना बंद नहीं करेंगे, तो उनके माइंड में भी आप ही रहेंगे और वो आएँगे आपके पास। आपके बिना उनका कुछ रास्ता ही नहीं है। तो ये चीज़ आप जब समझ जाती हैं तो मन में तो कॉन्फिडेंस आता है, मन में खुद के लिए बढ़ने के लिए एक हिम्मत आता है। तो वो चीज़ आपको डिवाइन दे रहे हैं, आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरा डीएम मेरे बिना नहीं भागेगा। या फिर मैं अगर उसको एनर्जी मतलब मैं अगर उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगी तो वो नहीं रन करेगा वो। आपको ये चीज़ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड पार्टी में भी हैं, फिर भी आपके डीएम आपके थर्ड पार्टी में होकर भी आपके पास आते हैं फॉर एनर्जी। जब आप एनर्जी देना बंद करेंगे तब वो जो आएँगे ना, तो आपके एनर्जी के लिए मतलब तब वो जैसे सेल्फिश जैसे कुछ फ़ायदा लेने के लिए नहीं आएँगे, तब वो प्यार के लिए जो तड़पे हैं तब वो चीज़ के लिए आएँगे। आप उनका फिर जेन्युइननेस आप फ़ील कर पाएँगे फेमिनिन। तो वहाँ से आपको जो चाहिए पहले यहाँ से कंट्रोल कीजिए। मतलब जब खुद को कंट्रोल करेंगे तो आपको आउटपुट भी उस हिसाब से मिलेगा। राइट फेमिनिन? तो ये भी है आपके एनर्जी के डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको बहुत सारे मतलब इंडिकेशन दिखा रहे हैं जिससे आपका अपने डीएम का नंबर नेम दिख रहा होगा, डेट बर्थ दिख रहा होगा, बहुत फ्रीक्वेंट दिख रहा होगा। अम, अ, तो एक वो डीएफ है सोल सिस्टर, वो ना मस्त मतलब एक बा ए ए ऐसे एक बार बात कर रहे तो मुझे इतना अच्छा मतलब बात करते-करते बोले कि मैम उनका डीएम का नाम साहिद है। तो वो बोलते हैं कि मैम मैं जब भी मतलब ऐसे मेरा डीएम का नाम इतना फ्रीक्वेंट दिखता है, हर जगह देखो तो दिखता रहता है और अगर ज़ोमैटो वगैरह में अगर शाही पनीर भी ऑर्डर कर रही हूँ तो शाहिद हो जा रहा है। दैट इज़ वेरी मतलब वो एक्चुअली थोड़ा मतलब अ अ, मतलब मज़ाक के हिसाब से हो गया पॉइंट। हस मतलब मुझे अच्छा लगा ये चीज़, लेकिन आप सोचिए तो शाही पनीर शाहिद पनीर हो जा रहा है। तो तो वो बोली थी मैम इतना मतलब वो खुद भी ताज्जुब हो गई, पूरा मतलब बोल रही थी कि इतना चिढ़ गई हूँ कि मैम ये कुछ भी अगर ऑर्डर करती हूँ तो वैसे ही टाइप हो जाता है या फिर उसी ऐसे ही वो लिख लेता है वो मतलब जो कीबोर्ड में है। तो वो चीज़ होता है, ये आपका भी ऐसे ही हो रहा होगा कि आपका नाम मतलब आपको फ्रीक्वेंटली अपने डीएम का नाम दिख रहा होगा या फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ है साथ में दिख रहा होगा और मतलब जैसे आवाज़ सुनाई देना, ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा होगा। आप ये पॉइंट में दिखेगा जब आपको लगेगा कि यार ये मेरा डीएम है ही नहीं या फिर इसके साथ कुछ कनेक्शन है ही नहीं या फिर आप सोचेंगे कि जर्नी से आप मूव ऑन करेंगे या फिर छोड़ देंगे जर्नी को बीच में या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो तभी दिखता है और बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है क्योंकि डिवाइन आपको खुद ही बोल रहे हैं यार आप नहीं छोड़ सकते, आप ये जर्नी नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ेंगे तो खाली-पीली जर्नी को डिले करेंगे। आपको समझना है ये जर्नी आपका है। आपसे मतलब आप
आपके सोल से जो मतलब जो चीज़ शुरू हुआ है, वो सोल पे ही जाकर खत्म होगा, डिवाइन पे जाकर खत्म होगा। आप बीच में नहीं छोड़ सकते या फिर आप नहीं सोच सकते कि आपके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। आप ये जर्नी लिए हैं मतलब आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ते ही चलना है। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, ये प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना है। आप अगर ये चीज़ को नहीं ट्रस्ट करेंगे तो लाइफ में बहुत सारा चीज़ ऐसे होगा इवेंट कि आपके सामने डिवाइन प्रूव करेंगे कि आपको बिना ट्रस्ट के कोई रास्ता है नहीं, ठीक है फेमिनिन? तो इससे अच्छा सरेंडर रहिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए और जर्नी के साथ खुद को जोड़िए, तो आप बहुत डिवाइन चीज़ फ़ील कर पाएँगी। क्योंकि भले ही स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में ये बहुत पेनफुल जर्नी है, लेकिन ये आपको डिवाइन लव के साथ मिलाता है और डिवाइन लव मैं बाय वर्ड्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, आपको नहीं समझा सकती। जब आप खुद समझेंगे, तो फिर समझ में आएगा कि प्यार क्या होता है। वो प्यार जो डिवाइन जो हमसे प्यार करते हैं दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो शायद हमें लगता है कि हम अपने मतलब आपको सबको लगता है कि हम अपने डीएम को जितना प्यार कर रहे हैं कोई किसी को नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रस्ट में फेमिनाइन डिवाइन हमें जितना प्यार करते हैं शायद कोई किसी को नहीं कर पाएगा। तो वो लव को एक्सपीरियंस कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन, क्योंकि आप बने ही उसी चीज़ के लिए। आप लव हैं, आप खुद लव हैं। आप अपने आउटर डीएम से एक्सपेक्ट करते हैं लव, लेकिन आप खुद ही मतलब लव है। यू आर लव। आप ये चीज़ पे भरोसा रखिए हमेशा। तो ये है फेमिनिन करंट एनर्जी। तो आज डीएम का एनर्जी देख लेते हैं। डीएम वेटिंग एनर्जी में है। आप फेमिनिन वेटिंग एनर्जी में हैं, चेक कीजिए तो आप अपने डीएम के रास्ते को वेट किए हैं। अगर आप वेट किए हैं तो वो क्या करेंगे? वो तो वेट ही भी करेंगे, वो भी वेट किए हैं। वो वेट किए हैं कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा। गलती से भी अपने तरफ से कॉल मैसेज मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको जितना भी पेन हो रहा है, जितना भी मुश्किलें आ रहे हैं, आपको खुद को ही फेस करना है, खुद को हैंडल करना है। सपोज़ आपके हिसाब से भी हो, आपको याद आ रहा है आप कॉल कर देंगे, फिर क्या होगा? बात हो जाएगा, फिर वो चुप हो जाएँगे, साइलेंट हो जाएँगे, फिर आप फिर कॉल करेंगे। तो आप कितने टाइम मतलब आप अपने से देती रहेंगी? खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है फेमिनाइन। खुद के लिए नहीं सोचना है, खुद के लिए ही सोचना है, खुद के लिए जीना है पहले फर्स्ट। आप हैं तो दुनिया है, जान है तो जहान है, आप हैं तो सब कुछ है। तो डीएम भी आपका ही डीएम है ना, तो आप हैं तो आपका डीएम है ना, तो आपका डीएम दूसरे किसी का तो डीएम नहीं है ना, वो आप ही का ही है। तो आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो आपके डीएम भी हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा। तो अपने आपके डीएम वो भी वेट किए हैं, वो एनर्जी वेटिंग एनर्जी में है आपकी तरफ से मैसेज कॉल के लिए। या फिर आपकी तरफ से कुछ आएगा कि बेबी मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ, नहीं सो पा रही हूँ, नींद नहीं आ रहा है, सुकून नहीं है। तो ये सब चीज़ सुनने के लिए वो उनको वेट करके बैठे हैं आपसे, क्योंकि उनको वो वहाँ से एनर्जी मिलता है। उनको मज़ा आता है, डीएम को बहुत खुशी मिलता है कि यार मेरे लिए वो तड़प रही है। मेरे बिना वो जी नहीं पा रही, इसका मतलब नहीं आपको जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर वो जान गए कि आप उनके बिना नहीं जी पा रहे हैं, तो आपसे वो ज़्यादा ही रन करेंगे, क्योंकि आप उनके पीछे भागेंगे और डीएम को अपने पीछे भगाने में मज़ा आता है। वो बहुत खुशी मिलता है उनको। उनका मतलब फीचर्स ऐसे ही रहता है, डीएम का नेचर ही ऐसा है। उनके पीछे कोई भागेगा, उनको मतलब टेंट्रम्स, उनको मतलब पैम्परिंग, ये सब चीज़ बहुत पसंद है। उनके पीछे-पीछे कोई भागना चाहिए, तो वो उनको सुकून मिलता है। तो यही चीज़ ही तो नहीं करना है, क्योंकि उनके ईगो को, उनको सुकून को, सब सैटिस्फैक्शन सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन ही देती है। भले ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आग में डाल देती है और डीएम का ईगो सैटिस्फाई कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है फेमिनाइन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से अपने जर्नी को लेंगी, आप जिस हिसाब से आगे बढ़ेंगी, आपके साथ वैसी हिसाब से चीज़ होते जाएगा। तो डीएम अभी अपने जो करंट सिचुएशन है उसमें कन्फ्यूज़्ड हैं। अब उनको कुछ भी राह नहीं दिख रहा है। कन्फ्यूज़ मतलब अपने इमोशनली वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अपने थर्ड पार्टी के साथ उनका बहुत कुछ खिट-पिट चल रहा है। ब्रेकडाउन है, इमोशनली ब्रेकडाउन है। लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, मैरिज लाइफ सही नहीं चल रहा है। अगर आपके डीएम मतलब सिंगल हैं, फिर भी कुछ नहीं सही चल रहा है। आपसे रन करके सब कुछ मतलब जैसे नहीं होता है कि आपके वो छोड़ के आपके बिना और किसी के साथ भी आपको दिखा देंगे कि देख मैं तेरे बिना कितना अच्छे से हूँ, मैं कितना मस्त हूँ। वो सब चीज़ मतलब वो चक्कर में थे, लेकिन वो सब चीज़ें और बिखरते जा रहा है और सबसे बुरा बात है कि डीएम का बात आप तक पहुँच रहा है। हाँ, ये बाय डायरेक्ट बता सकते हैं या फिर उनके फ्रेंड्स वगैरह या फिर उनके कहीं कॉमन फ्रेंड आप दोनों के बीच में है, वो वहाँ से कोई रिलेटिव्स, कोई जान-पहचान, कोई नेबर
पता नहीं कैसे भी, लेकिन डिवाइन आपके पास बात पहुँचा ही देंगे और डीएम को भी पता चल रहा है कि आपके पास बात पहुँच रहा है कि उनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो वो और ईगो को हर्ट करता है कि वो और मतलब वो जो चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, जो चीज़ आपके लिए मतलब उनको लग रहा था कि आपको दिखाकर वो ट्रिगर करेंगे ये, और वो चीज़ उनको मतलब छुपा के रखेंगे। वो जो पेन उनके अंदर में चल रहा है, जो मुश्किलें उनके लाइफ में चल रहा है, वो सब चीज़ें आपसे दूर रहेगा, वो पता नहीं चलेगा। आप खाली देखती रहेंगी फेसबुक, वो व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में कि यार सब कुछ मस्त है, तो कितना मस्त है, मेरा डीएम मेरे बिना मस्त है। तो वो चीज़ के लिए आपको मतलब ट्रिगर कर पाते थे, लेकिन डिवाइन भी हर चीज़ का लिमिट होता है ना फेमिनाइन। हर टाइम, हर समय सब कुछ सही ऐसे ही उनके हिसाब से चलेगा, ऐसे तो नहीं है ना। तो डीएम का जो लाइफ में प्रॉब्लम है, वो पता चल रहा है आपको, हेल्थ इश्यू हो सकता है डीएम का, या फिर फाइनेंशियल लॉस से ही है ज़्यादातर, क्योंकि फाइनेंसेस उनका बिगड़ चुका है पूरा, और जो उनके मदर फिगर है, उनके साथ भी उनका सही नहीं चल रहा है, फैमिली में किसी से सही नहीं चल रहा है। हर तरफ खाली झगड़ा करते रहते हैं, डिस्टर्बेंसेस करते रहते हैं, अपने खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। पूरा जो बिज़नेस सेटअप किए थे वो भी क्रैश होने पे आया गया है। तो डीएम के लाइफ में वही फाइनेंशियली दिक्कत हो रहा है, इमोशनली इसलिए मेंटल मतलब बैलेंस बैलेंस नहीं कर पा रहे, मेंटल हेल्थ भी बिगड़ा हुआ है पूरा। फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में डिवाइन के पास सरेंडर हुए हैं, डिवाइन से हेल्प मांगना चाहते हैं, डिवाइन से कुछ राह मांगे हैं, जो राह से सब कुछ सही हो जाए, जैसे पुराने वो हालत में थे वैसे ही पुराने हालत में सब कुछ आ जाए। लेकिन होगा नहीं, वो चीज़ होगा नहीं, क्योंकि उनको समझना पड़ेगा कि आप किसके लिए, जब तक मस्कुलाइन कर्मा क्लियर नहीं करते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएँगे, तो कर्मा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं उनका अभी मतलब डिवाइन भी बता रहे हैं कि मतलब आप जैसे आप जो किए थे, जैसे कर्म किए थे उसे फल भोगना पड़ेगा। तो फल भोगने का टाइम आ गया है, भोगो अभी। तो वो चीज़ के लिए डीएम को भी मतलब थ्रू ड्रीम्स वगैरह हो सकता है, या फिर आप अपने डीएम को भी ना ड्रीम्स में देख रहे होंगे कि डीएम पेन में है, डीएम आपके सामने कॉन्फेस भी कर रहे हैं, यार मतलब तुमसे मुझे बहुत प्यार है, या फिर तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, नहीं रहा जा रहा है। तो ये चीज़ भी है। तो और ये जो 369 जो कॉम्बिनेशन है कल का दिन, तो ये चीज़ भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है फेमिनिन। आप भी क्लेम कीजिएगा एनर्जी को, डीएम के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि एक मूवमेंट और एक पॉइंट रहता है जबकि आपको मतलब तुरंत ही आपका माइंड स्विच कर जाता है। तो अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस जर्नी, तो डीएम को कहीं न कहीं डिवाइन कुछ ना कुछ उनके लाइफ में स्विच होने वाला है फेमिनिन। तो बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन रहता है, पोर्टल्स वगैरह हो गया, न्यू मून, फुल मून, ये ना आपको एक स्टेज लाने के लिए एक जो नहीं रहता है बोनस पॉइंट जैसा रहता है, कहीं पे कुछ कर रहे हैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते हैं, ये डिवाइन की तरफ से है, जो कि आपको जर्नी में आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड ही आपको ट्रिगर भी मिलता है, टेस्ट भी होता है। तो यही चीज़ के लिए तो कल जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। कल आप अपने डीएम के लिए मतलब एनर्जी क्लेम कीजिए, अभी से ही क्लेम कीजिए। आपके खुद के लिए भी पहले क्लेम कीजिए और डिवाइन के पास प्रे कीजिए कि आपके लिए पॉजिटिव ग्रोथ मतलब आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें पॉजिटिव ग्रोथ आए, आपको स्विच मतलब नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए डिवाइन आपको हेल्प करे। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा पेनफुल रहता है, डिवाइन आपको हेल्प करे चीज़ में स्विच करने के लिए। आपको कुछ जैसे गिफ्ट वगैरह वो डिवाइन की तरफ से मिलता है, आपके लिए भी है इस बार फेमिनिन, तो डिवाइन पक्का आपको गिफ्ट देंगे। तो ये है मस्कुलिन करंट एनर्जी, आपके लिए गाइडेंस फेमिनिन है, सरेंडर कर दीजिए टोटली डिवाइन के पास सरेंडर। इन्फिनिटी साइन आपको बहुत दिख रहा होगा, एंजल्स नंबर्स भी बहुत दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जर्नी में अकॉर्डिंगली जो स्टेज में आप हैं 9669, ये इन एंजल्स नंबर दिख रहा होगा, 1111111212 जैसे वो से दिख रहा होगा, मेरा नंबर दिख रहा होगा। तो ये एंजल्स नंबर आपके साथ हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ भी है, जैसे भी है, आप आपके साथ ही पूरा टीम है, पूरा डिवाइन है आपके साथ। सरेंडर रह जाइए, ओवरथिंकिंग मत कीजिए। ओवरथिंकिंग जो एनर्जी है आपका कि आपको क्या होगा, जर्नी में कैसे बढ़ेंगे, मतलब डिवाइन मस्कुलिन आएँगे, नहीं आएँगे। बीच में बहुत ओवरथिंकिंग चल रहा था कि मतलब वो अपने लाइफ में कैसे कर रहे होंगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कैसे होगा, आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, को कभी 3D में आएँगे कि नहीं, मैरिज होगा कि नहीं, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए फेमिनिन। क्योंकि यहाँ तक भी आपके हिसाब से नहीं हुआ है, आगे का भी आपके हिसाब से नहीं होगा। एक हैं जो कि सब कुछ सँभाल रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि वो सबके अच्छे के लिए करते हैं। डिवाइन कभी भी आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, डिवाइन आपको कभी भी मतलब अकेला नहीं छोड़ेंगे, डिवाइन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, ये याद रखिएगा।
तो ये चीज के लिए आप वो एनर्जी के साथ खुद को जोड़ दीजिए, तो आपको मतलब 90% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, खुद पे ट्रस्ट रखिए, और जितने भी आपके अंदर मतलब जो नेगेटिविटी है सरफेस पे आ रहा है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। प्रोटेक्टेड रहिए, डिवाइन के पास हमेशा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, जो भी है, जिससे भी है, जितना भी है, डिवाइन के पास ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।